अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को मेरी तरफ से, अब्दुल्ला कश्मीरी की तरफ से खुश आमदीद। जैसा कि आपको भी मालूम है कि हम देख रहे हैं विला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ बातें आपको के जहन में आती हों तो उसके बेहतरीन मशवरों से कमेंट बॉक्स में जाकर बेहतरीन मशवरों से वो भी नवाजते रहा करें। आज हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है, चूँकि पिछले कुछ दिनों से हम मैयत और नमाज जनाजा और इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि इनमें होने वाली खराफात वगैरह, और इसके मुतल्लिक़ चूँकि मैं बेसिक तौर पे कश्मीरी हूँ, तो कश्मीर के अंदर पाए जाने वाले जो गलत रसूमात हैं, जो गलत तरीक़ेकार हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। और यही चीज़ें पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी कर ले तो वहाँ पे भी इसमें इजाफा ही कर ले, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ ये इंतहाई माकूल है, लेकिन बाज़ मकामात पे इससे भी ज़्यादा खराफात पाई जाती है। तो आज हमारा मौजू गुफ्तगू जो है वो होगा इंशाअल्लाह तीजा, 10वां, 40वां वगैरह, और इसके साथ एक बड़ा होता है जिसे पाकिस्तान पंजाब में और उसमें कुल भी कहते हैं, 40वां भी कहते हैं, और हमारे यहाँ कश्मीर में तो भंडारा और दुरूद कहते हैं। इस तरह की एक बड़ी दावत होती है। इसके बारे में और इसमें पाई जाने वाली कुछ खराफात वगैरह उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों को भी ये चैनल का लिंक सेंड करते रहा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब जुड़ सके। तो इसमें जो होता है कि अक्सरियत ये तीजा, 10वां, 40वां ये सिर्फ बर्रे सगीर में, बर्रे अजीम में, पाक व हिंद के अंदर ही ये राइज हुए, और यहाँ पे मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने जो है वो अपने खुद शुदगान के इरसाल सवाब के लिए ही ये काम किए। तो इसमें ये बात याद रखें कि इरसाल सवाब का जो तरीका बुजुर्गान दीन का था उसमें था कि कुरान पाक पढ़ा जाता है, दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, दीगर ज़िक्र व अज़कार किए जाते हैं। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये खराफात और बिदआत इसमें शामिल होती रही है। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार बुजुर्गान दीन ने, जिस तरह के जो इस्लाम बुजुर्गान दीन अरब से या दीगर ममालिक से आए हिंदुस्तान में, तो उन्होंने जो तरीक़ाकार था वो तरीक़ाकार तो मैंने पहले आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दिया है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें ऐड होती रही हैं उनमें की कुछ इस तरह के लवाजमात, यानी करीब हिंदू भी थे, करीब सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुख्तलिफ मज़ाहब भी थे। तो चूँकि बर आज़म के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहब थे, बुत मत वगैरह, तो इन सब के साथ रहते हुए मुसलमानों ने कुछ चीज़ें उनसे अडेप्ट कर ली और उनको शामिल कर दिया। अब जो इस वक्त जो तरीक़ाकार चल रहा है उसमें आता है तीजा, 10वां और 40वां, या तीजा, 15वीं और 40वां, यानी मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। एक तीसरे दिन, फिर 13वें दिन और फिर 35वें दिन, या तीसरे दिन, 10वें दिन और 40वें दिन। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ाकार इसके चल रहे हैं, जो कि शरान इस तरह के दिन फिक्स करने की शरान कोई हुक्म नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। और तीसरे दिन जो किया जाता है ये तो बिल्कुल शरान गुनाह या हराम है कि 3 दिन के अंदर अहले मैयत के घर में दावत करना ये हराम है। तो अब चौथे, 5वें या 6ठे दिन इस तरह की तरतीब होनी चाहिए। और उसमें जो होता है कि पहले होता था कि कुरान खानी होती थी, दरूद सलाम पढ़ा जाता था, कलमा शरीफ का विर्द किया जाता था, लोगों का मजमा बैठकर अल्लाह अल्लाह करते थे, और उसके बाद उनकी खिदमत करते हुए उन्हें जो है ना वो ताम वगैरह पेश किया जाता था। लेकिन बाद में ये चीज़ ख़त्म होती रही, दीन से दूरी के सबब लोग मुसलमानों में जो है ना वो जज्बा ख़त्म होता रहा। तो आखिरकार ये कंडीशन हो गई कि मदारिस वगैरह में से कुरान पाक हुफ़ाज़ कराम को कहकर कुरान पाक पढ़े हुए कुरान पाक का हिस्सा लिया जाता है, और फिर घरों में लोग खाने वगैरह तैयार करते हैं और उस पर ही दुआ वगैरह मांग कर अपने रिश्तेदारों या अपने अहले मोहल्ला, अहले इलाका वगैरह को दावत वगैरह कर दी जाती है, जो कि शरान गुनाह है। क्योंकि तीजा, 10वां, 40वां वगैरह के जितनी भी एक खाना वगैरह जो लंगर होता है वो गुरबा मसाकीन के लिए होता है, ना कि उमरा और करीबी रिश्तेदार वगैरह, दोस्त अहबाब, सियासी लीडरों वगैरह उनके लिए नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि दुआ के टाइम अक्सर औकात वहाँ पे पहले दुआ जो होती है, मतलब तीजा या चौथा कर ले, उस दिन जो होती है उसमें
5-7 प्लेटें रखी जाती हैं और 7 प्लेटों के अंदर मुख्तलिफ खाने वगैरह, जैसा कि सब्ज़ी हो गई, कोई स्वीट डिश हो गई, अच्छा इस तरह के पराठे वगैरह, ये खीर हो गई या कस्टर्ड वगैरह हो गया, इस तरह के वो चीज़ें एक ही प्लेट के अंदर इस तरह वो रखी जाती हैं। ये नकल हिंदुओं की है, यानी हिंदू मज़हब में या हिंदुस्तान में कर ले तो वो थाली एक डिश है, उसके अंदर कटोरियाँ होती हैं और कटोरियों के अंदर मुख्तलिफ सालन वगैरह होते हैं, एक साइड पे रोटी होती है या चावल वगैरह होते हैं। तो ये तरीक़ाकार वो है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान या जो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कश्मीर है, इसमें या मुसलमानों में, क्योंकि ये उन लोगों का तरीका था कि जो छूत और ना जो है ना पिटा वगैरह इस तरह के अकायदे रखते थे कि दूसरे के साथ बैठकर खाना नहीं खाना, तो वो थोड़े थोड़े खाने अपने आगे रख लेते थे। तो उन लोगों के ही तरीक़ाकार के मुताबिक ये भी एक रस्म चलाई जाती। फिर इसमें बसाओकात लोग क्या करते हैं, अगर कोई मर्द फोत हो गया तो वो मर्दाना सूट एक वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, अगर कोई लड़की औरत फोत हो गई तो सनाना सूट वगैरह दुआ में रखा जाता है। अच्छा, ये सब बिल्कुल गलत और यूँ समझ लें कि नमूदो नुमाइश है। हालांकि वो सूट वगैरह साले सवाब के लिए ही रखा जाता है कि उस बाद में किसी गरीब फ़कीर को दे दिया जाए, लेकिन दिया नहीं जाता। अलबत्ता वो जो तरीक़ाकार था कि जिसने राइज किया उसने गुरबा मसाकिन के लिए किया था, लेकिन ये बाद में अजीज़ व अकरबा में आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा एक पॉइंट कि 40 दिन तक मैयत वालों के घर से एक फ़र्द को खाना खिलाया जाता है। काम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सदका है मैयत की तरफ से, कि अगर एक शख्स फोत हो गया तो उसके घर वाले जो है उसके नाम का एक टाइम का खाना कि गुरबा मसाकिन को दे दे, तो ये सदका जारिया बहुत बेहतरीन अमल है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्ट होता है, वो क्या करता है कि करीबी रिश्तेदारों में से किसी बच्चे को पकड़ा, तुम 40 दिन खाना, हालांकि वो सदका नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह मज़ीद खराफात वगैरह आती हैं, जैसा कि जो है ना वो अब जब वो 10वां या 15 जिसको कहते हैं, उस पर वो जो डिशें थी ना, मुख्तलिफ खानों वाली थालियाँ थी जिसमें मुख्तलिफ खाने रखे जाते हैं, वो थालियाँ अब वहाँ से 7 से 5 हो जाएंगी, फिर 40वें वाले दिन 3 हो जाएंगी। अच्छा, उसमें से एक प्लेट को जो वो रेगुलर 40 दिन जो घर का एक फ़र्द वो खाना खा रहा होता है ना सदक़े का, वो एक प्लेट उसको लाजमी खानी होती है। तो पहली बात याद रखें कि इस तरह का सदका दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि अहले मैयत जो है, मैयत के वरसा लवाहिकीन जो है, कर्ज लेकर बड़ी बड़ी देगें चढ़ाते हैं, बकरे ज़िबा होते हैं। अच्छा, फिर उसमें ये चीज़ भी फिक्स की गई कि बकरा ही होना चाहिए, मुर्गा या बड़ा गोश्त वगैरह वो नहीं, सिर्फ बकरा ही होना चाहिए। और इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन बर्रे आज़म के अंदर और ख़ुसूसन पाकिस्तान कश्मीर के अंदर बकरा सबसे महंगा है, नापायद जानवर है, तो महंगा तरीन है, 2000 के लगभग इसका गोश्त पर केजी है। तो अब ये देखें, देखने वाली बात यह है कि ये चीज़ भी जो फिक्स कर दी गई, ये भी गलत है और बिदअत है। खाना पकाने के लिए कर्ज लेकर खाना पकाकर अपने अजीज़ व अक़रबा में दावत करना, ये कुरान और हदीस से, अक़वाल फ़ुक़हा से, बुजुर्गान दीन से कहीं से साबित नहीं है। हमें वो काम करना है जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, हमारे बुजुर्गान दीन ने, मुशाइख कराम ने, औलिया कराम ने, उलमाए कराम ने, मुफ्तियान कराम ने, अहमाई दीन ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, जो तरीक़ाकार बताया, उस तरीके के मुताबिक करना है। और ये मैयत वाले घर में जो एहसाल सवाब के लिए दिन फिक्स करने की ज़रूरत क़त्अन मुतलक़न नहीं है, और यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है। 10वां 40वां या इस तरह के फिक्स दिनों पर ही एहसाल सवाब किया जाए, ये क़त्अन ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह कब्र पर 40 दिन पानी डालना बगैर किसी वजह से, कि पानी, हालांकि कोई पौधे वगैरह आपने लगाए हैं, फूलों की क्यारी कोई लगाई है तो उसे पानी डाल रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अक्सरियत क्या होता है, वहाँ पे कब्र के ऊपर जाके ऐसे ही पानी गिराया जाता है 40 दिन तक। तो ये पानी का इसराफ है, गुनाह है, मना है। अच्छा, और इसका कुरान और हदीस से कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, कब्र पर जाएँ, रोज़ाना जाएँ, फातिहा ख़वानी करें, एहसाल सवाब करें, जो कि मैयत को जिस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, इसी तरह मैयत के लिए तीजा 10वां 40वां अगर कोई नहीं करता तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये अहले सुन्नत से बाहर हो गया, नहीं जनाब, वो मुसलमान भी है, वो अहले सुन्नत भी है, और तीजा 10वां 40वां फिक्स दिनों पे नहीं किया या इस तरह की दावतें नहीं की। हाँ, गुरबा मसाकिन में एहसाल सवाब कर रहा है, वो सदका खैरात कर रहा है अपने मरे हुए बंदे की तरफ से, तो ये अमल बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है और ऐसा ही करना चाहिए। वो जो असल इस्लाम है वो यही है कि आप अपने खुदशुदगान की तरफ से, जैसे कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि ये उन्होंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और मैं उनकी तरफ से क्या सदका करूँ, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी सदका करो, कि ये सबसे बेहतर है।
तो उन्होंने एक कुआं खरीदा और उसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो फरमाया कि ये साद की माँ की तरफ से है, उम्मे साद का कुआं है। तो इस तरह के सोशल काम करने चाहिए, रास्ते बना दिए देने चाहिए उनके लिए, उनके एहसाले साहब में फौत शुरुगान के लिए, जो बंदा फौत हुआ है उसके एहसाले साहब के लिए कहीं पे किसी के घर में राशन डाल दें, किसी गरीब मिस्किन के, किसी बेसहारा बेवा खातून का निकाह सानी करवा दें या उनके घर की कफालत संभालें। इस तरह के मामलात जो है रिफाई काम है, इन कामों में वो अपनी रकम हस्बे इस्तातात वो लगाएं, ना कि आप दावतें वगैरह करें और इस तरह के गैर शरई और बिदात से भरे मामलात को करके अपने सिर भी और मरने वाले के सर भी गुनाह, अजीम गुनाह चढ़ा लें। ऐसा अमल ना करें। और इसके साथ ही एक भाई ने चूँकि कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल किया था कि नमाज और रोज़े का जो हीला शरई है उसका पूरा प्रोसेस बता दें, तो वो काफ़ी लंबा है, तो इंशाल्लाह उसके लिए एक पूरी वीडियो तैयार की जाएगी और अगली वीडियो में आपको वो भी बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब यहाँ पे बसाओं का तो बाज़ लोगों के जहनों में होता है कि तीजा 10वां 40वां वगैरह करने के बाद सालाना बरसी की तरह एक बाकायदा तौर पे वो बरसी होती है, उसको कश्मीरी ज़ुबान में पटारा भी कहते हैं और दरूद भी कहते हैं। और उसमें होता है कि एक खतीर रकम लगाकर जो है ना वो खाना तैयार किया जाता है और पूरे अहले इलाका को दावत दी जाती है। उसमें सब अमीर तरीन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपके अजीज़ वकरबा होंगे और उन सबको खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ होती है, एक जनरली तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये कश्मीर है, पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश है, कोई भी है, तो वहाँ पे अक्सरियत क्या होता है कि मालदार लोग ही मदऊ किए जाते हैं, सियासी लोग ही मदऊ किए जाते हैं। गुरबा मसाकिन को तो वहाँ पे ऐसी दावतों में, न्याज़ों नज़रों में शामिल ही नहीं किया जाता जो घरों में होती है। तो इसलिए ये काम ना करें, ये हिस्सा सिर्फ गुरबा और मसाकिन का है, उन तक ही पहुँचाएँ, उन्हीं को दें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही मानों में दीन सीखने की, दूसरों को सिखाने की और उस पर अमल करने और दूसरों को भी अमल करवाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, इस वक्त मुसलमान बड़ी आजमाइश में हैं, सारे मुसलमानों के लिए दुआए खैर फरमाएँ।